वैसे ही रिलैक्स। फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होगा इसलिए माधव भैया का फोन नहीं लग रहा है। तू देखना, नेटवर्क आते ही वो तुझे खुद से कॉल कर लेंगे। नहीं भाभी, मुझे पता है माधव मुझे फोन नहीं करेगा। रानी दीदी ने सही कहा था, मैंने ना उसे हद से ज्यादा परेशान कर दिया है, इसीलिए वो अपना ही घर छोड़कर चला गया। मुझे उससे इतना सब नहीं कहना चाहिए था, वो मेरी वजह से गया है। नहीं वैदेही, तूने माधव भैया को परेशान नहीं किया है। तूने तो उनसे सिर्फ अपने दिल की बात कही है और बदले में तूने उनसे कुछ भी नहीं चाहा। और मुझे नहीं लगता कि तूने कुछ भी गलत किया है या माधव भैया इस वजह से तुझसे दूर जाना चाहते हैं। तू बैठ यहाँ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती। अरे ये तो माधव भैया का वॉलेट है ना, पर ये तेरे रूम में कैसे आया? हे भगवान, माधव अपना बटुआ यहीं पर छोड़ गया। हाँ, वो कल आया तो था मेरे कमरे में, पर मैं रसोई में चली गई थी पकौड़े बनाने के लिए। वो जब श्वेता जी से बात कर रहा था ना, तभी भूल गया होगा। अब क्या होगा भाभी? कहीं माधव किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएगा? वो कैसे पहुंचेगा दिल्ली? मैं उसे ये बटुआ देकर आती हूँ। हाँ। क्या तू तू पागल हो गई है क्या वैदेही? कहाँ जाएगी इस वक्त? और तुझे पता भी है कि माधव भैया कहाँ पर है? ढूंढ लूंगी ना भाभी। आप ही ने तो कहा है ना कि वो अभी अभी निकला है, पास में ही होगा कहीं पर। और दिल्ली जाने का तो एक ही रास्ता है ना। मैं नहीं चाहती कि माधव किसी भी मुसीबत में फंस जाए। मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा भाभी। वैदेही पागल मत बन, सुन तो। हद होती है किसी बात की। पहले कार खराब हो गई, बाइक खराब हो गई, पता नहीं हो क्या रहा है मेरे साथ। ये संकेत है माधव कि आपको वैदेही से दूर नहीं, उसके करीब जाना है। भैया थोड़ा जल्दी चलाओ ना। कहाँ गया माधव? जल्दी चलो भैया। ये तो माधव की गाड़ी है। अरे भैया रोको 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 इधर। माधव? वैदेही जी आप? माधव कहाँ है? माधव सर की गाड़ी खराब हो गई थी, वो मेरी बाइक लेकर के गए। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ गया है? वो अपना बटुआ भूल गया, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना है। वो दिल्ली की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे की तरफ जाते हुए मैंने देखा है, बस इतना मुझे पता है। भैया जल्दी चलो ना। एक और नई मुसीबत। ये मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है वो? बटुआ कैसे छोड़ दिया उसने? हे भगवान, माधव की रक्षा करना, किसी भी मुसीबत से बचाना उसे। भैया और थोड़ा जल्दी चलो ना। अरे भाई साहब, यहाँ कोई बाइक रिपेयर करने वाला होगा?
वो वैदेही पागल है क्या? एक वॉलेट देने के लिए दिल्ली चली गई? सच में कोई पागल ही ऐसा कर सकता है। ऊपर से वो गवार को दिल्ली की स्पेलिंग आती है। चलिए माधव को ढूंढने। ओ, तो तुम्हें उसकी चिंता इतनी क्यों हो रही है? अरे वैसे भी अच्छा ही तो है, दिल्ली में कहीं गुम जाएगी और हमारी बला टल जाएगी। नीलामा? हाँ नीलामा। कितनी सॉलिड टाइम पे फोन आया, दो मैं बात करती हूँ। रानी। हेलो मम्मी। मम्मी आप कब आ रहे हो? मुझे है ना मम्मी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आपको बहुत अच्छी अच्छी खबर सुनानी है मम्मी, आप जल्दी आओ। मेरी मुसीबतें कब खत्म होगी ना, ये मुझे नहीं पता। ये चित्रा ने मुझे रास्ते में फंसा के रखा है, पता नहीं कब यहाँ से निकलूंगी। परेशान हो गई हूँ मैं। अरे मम्मी निकल गई, वो वैदा ही निकल गई। क्या मतलब? कहाँ निकल गई? अरे मम्मी वो गवार खुद माधव भैया का वॉलेट देने के लिए दिल्ली निकल गई मम्मी। और मम्मी पता है इतने बड़े शहर में जाएगी, खुद ब खुद खो जाएगी। रानी कुछ भी बकवास मत कर, क्या हुआ ठीक से बता। बहुत हो गया रानी, बहुत बोल लिया तुमने। हाँ नीलामा, मैं श्वेता बात कर रही हूँ। बोलिए ना, आपने क्यों कॉल किया था? देखो मेरे हवेली पहुंचने तक कुछ मत करना, सब लोग सावधान रहना, और रानी और जयचंद को भी बता देना। और श्वेता खास करके तुम ऐसा कुछ मत करना कि मुझे आके तुम्हारे पर गुस्सा करना पड़े, ठीक है? ठीक है नीलामा, समझ गई। डोंट वरी। अरे ओ भैया, अब और कितना समय लगेगा? मैडम मैंने सारे पंक्चर बना दिए हैं, पूरा इंजन, सारी तारें, सब कुछ चेक कर लिया, एकदम ठीक है, मगर फिर भी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। एक बार फिर से देखो, कुछ तो हुआ होगा। जी मैडम, देखता हूँ। मैडम जी ऐसे ही चलते रहे ना तो हम लोग दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। और वैसे भी दिल्ली तक जाने की बात नहीं हुई थी। और ये ऑटो है, हवा और पानी से नहीं चलता, सीएनजी से चलता है, और वो सीएनजी खत्म होने वाली है। और मुझे नहीं लगता जिनको आप ढूंढ रहे हो वो मिल जाएंगे। भैया ऐसे मत बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा बोलोगे तो अच्छा अच्छा होगा। आपने वो कहावत सुनी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करूंगी तो माधव मिल जाएगा। मैडम जी शायद आपने वो कहावत नहीं सुनी, चारे के ढेर में सुई को ढूंढना। हाँ, इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेस हाईवे पे उन आदमी को ढूंढने का मतलब चारे के अंदर सुई को ढूंढने के बराबर है। अरे भैया सुई मतलब माधव है तो इसी घास के ढेर मतलब हाईवे पर ना, तो आप ध्यान से चलाइए ना, बस अंगुस पुंगुस बोलते रहिए। हाँ क्या ओंगस पोंगस? बस बस बस, अब दोबारा मत बोलना बस। अरे भैया आपकी रिक्शा अचानक से इतनी तेज कैसे चलने लगी? आपने तो कहा था कि सीएनजी खत्म होने वाला है। मुझे लगता है मेरी बातों का असर आप पर नहीं इस रिक्शा पर हो रहा है। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि एकदम से इस पे जान कैसे आ गई। मैडम जी सच्ची सच्ची बताओ, आपने कौन सा जादू टोना किया है? हाँ अब समझ में आया, आपने जो अंगस पोंगस बोला था ना वो कोई जादू टोना ही था। आपने कोई जादू टोना कर दिया मैडम जी। अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। हे भगवान मुझे आज बचा ले, मेरी शादी भी नहीं हुई अभी तक, तो पता ही नहीं कहाँ फंस गया। भगवान अगर मैं आज बच गया ना तो हर मंगलवार और हर शनिवार को 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बचा लो भगवान। ये लो साहब, मैंने आपकी बाइक ठीक कर दी, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सो मच भाई साहब, मुझे लग रहा था मैं यहीं कहीं अटक जाऊंगा। वैसे कितने पैसे हुए? नया पार्ट लगा है और लेबर चार्ज मिला के पूरे 400 रुपए हो गए साहब। मेरा वॉलेट? अरे भाई साहब माफ करना, मुझे लग रहा है मैं अपना वॉलेट घर भूला है। अच्छा बटुआ घर भूल गए? एक मिनट, पैसा नहीं तो नया पार्ट भी नहीं। आपकी नीयत खराब है तो बाइक खराब है। अरे भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में वॉलेट घर भूल आया हूँ, आप मेरा यकीन करिए। बहुत देखे आप जैसे लोग। भाई साहब राम राम। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए।
हे भगवान, अब क्या करूं? मैडम सच्ची सच्ची बताओ, आपने कौन सा मंत्र पढ़ा था? मेरा ऑटो तो बावला हुआ जा रहा है। अरे भैया मैंने कुछ नहीं किया है। मैडम जी, जब से आपने ओंगस पोंगस बोला, पता नहीं मेरे ऑटो को क्या हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया है भैया। मुझे तो लगता है आपको ये रिक्शा ठीक से चलाना ही नहीं आता है। मुझे ठीक से चलाना नहीं आता है। 5 साल से ऑटो चला रहा हूँ। इस चक्कर में तो मैंने शादी भी नहीं की और आप कह रहे हो ऑटो चलाना नहीं आता है। हे भगवान, आज तो बहुत बुरा फंसा। भैया आप रिक्शा चलाने पर ध्यान दीजिए, बातों पर नहीं। क्या कर रहे हो भैया? और आपने यहाँ पर क्यों रोक दिया? अरे मैडम जी, हमने नहीं रुकी, न जाने कैसे रुक गई, हमें पता नहीं। वैदेही, तू यहाँ क्या कर रही है? माधव, वो तू ये मत सोचना कि मैं तेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं तेरा बटुआ देने के लिए यहाँ पर आई थी और तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। मैं रिक्शे वाले भैया को पैसे दे देती हूँ, उन्होंने बहुत मदद की है मेरी। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हमने आपकी कोई मदद नहीं की और ना ही हमें आपसे पैसे चाहिए। कहीं वो आपका टोटका मतलब ओंगा पोंगा फिर से न हो जाए और हमारा ऑटो हवा में न उड़ने लग जाए। मैडम जी, आपकी भला मतलब आपके पैसे अपने पास रखिए। हाँ, हम चले। वैदेही, तू मेरा वॉलेट यहाँ तक ले आई? इस अनजान हाईवे तक? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तू अपना बटुआ घर पर ही भूल कर आ गया। तू तो ऐसा कभी नहीं करता ना। इन सारी चीजों का तू इतना ध्यान रखता है, फिर आज कैसे भूल गया? बिना पैसे लिए तू दिल्ली जा रहा था। पता नहीं क्या हो गया है मुझे आजकल, कैसे मैं इतना केयरलेस हो गया हूँ। ये वॉलेट, चाबियां, इन सब चीजों का तो मैं बहुत ध्यान रखता था। एनीवे, छोड़, जो हो गया सो हो गया। लेकिन तू मेरा वॉलेट यहाँ तक लेके आई, थैंक यू सो मच वैदेही। बस बस, अब तू अपना बटुआ संभाल कर रख। अरे तू कहाँ जा रही है? वापस हवेली। लेकिन वो तेरा दोस्त तो चला गया। कौन दोस्त? वही ऑटो वाला जो तेरी इतनी तारीफ कर रहा था। वो मैंने उसे बहुत ज्यादा घुमाया ना, इसलिए वो इतना बोल रहा था। लेकिन मैंने उसे पूरे पैसे देकर भेजा है। पूरे पैसे? मैंने तो तुझे उसे पैसे देते हुए नहीं देखा। हे भगवान! चल छोड़, ऑटो वाला गया ना तो जान दे। अरे ये नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? अब क्या हो गया? तेरा बटुआ लिया मैंने जल्दी जल्दी में और अपना पर्स तो लाना ही भूल गई। ठीक है ना, तुम मेरे वॉलेट में तो पैसे हैं ना। माधव, तेरे बटुए से तुझसे बिना पूछे मैं पैसे निकाल कर तो नहीं दे सकती ना। तेरे भरोसे थोड़ी आई थी मैं यहाँ तक। हाँ हाँ, तू तो यहाँ वैदेहीगिरी करने आई थी ना। तुझे लगा होगा तू एक ऑटो पकड़ेगी, उसमें बैठेगी और बोलेगी माधव के पास लेके चलो, और तुझे वो तेजी से मेरे पास लेके आ जाएगा, है ना? ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन हुआ बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कोई जादू हो गया और मैं सीधा तेरे पास आ गई। देख, मैं कोई जादू वादू में तो बिलीव नहीं करता, लेकिन अब जब तक मैं तुझे घर में वापस नहीं छोड़ देता, तब तक मैं कहीं और नहीं जा सकता। चल। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। वैदेही, बस कर, चल। वैदेही, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, चल। मैं यही तो चाहती थी कि तुम दोनों एक सुहाने सफर में हमसफर बन जाओ। बाइक को क्या हुआ माधव? अचानक खराब हो गई।
एक बात बोलूं? हाँ बोल। अगर हम ऐसे ही चलते हुए हवेली जाएंगे ना, तो जब तक हम वहां पहुंचेंगे हमें कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि तेरी दाढ़ी लंबी होके सफेद हो गई होगी और मेरी कमर झुक गई होगी। वेरी फनी। अब तू ना जोक्स में ज्यादा ध्यान मत दे, उससे ज्यादा दिमाग लगा कहीं मैकेनिक मिल जाए। जो एक था वो भी चला गया। पर यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा है। वही तो प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं ना खुद बाइक ठीक करने की। सीरियसली? ये कोई मजाक है? बाइक ठीक करना? हम ठीक करेंगे बाइक। तूने वो कहावत नहीं सुनी क्या? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वैसे तो इस वक्त मुझे कहावत सुना रही है, लाइक सीरियसली। ठीक है, सॉरी। वैसे ही मुझे लग रहा है कि हमें तेरी बात पे अमल कर लेना चाहिए। और कोई सोल्यूशन तो दिख नहीं रहा है, तो या तो हार होगी या तो जीत होगी। कम से कम ट्राई तो कर लें। हाँ ठीक है। माधव, ये वैसे ही मैं बाइक ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, करने देना। पर ये एक बार देख तो सही है। मेरी बात ध्यान से सुनो। नीला माँ ने हम सबको एक साथ रहने का है। क्यों? साथ क्यों रहना है? बच्चे थोड़ी हैं। अरे बच्चे नहीं हैं। अगर नीला माँ की बात नहीं मानी तो बचने भी नहीं है। हाँ। क्या मतलब? मतलब ये कि सोचो, फिल्म के हीरो हीरोइन बहुत दूर पहुंच चुके हैं और मेन विलन बीच रास्ते में फंसा हुआ है। बचा कौन? हम सब लोग, फिल्म के साइड कैरेक्टर। वो आत्मा कर देगी एक एक करके हम सबका खात्मा। हाँ, अलग अलग हुए तो मौत को बुलावा दे बैठेंगे। मेरे पास ना तुम्हारी इस बकवास के लिए टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूं। संग्राम! अरे यार चुप! क्या कर रहे हो दोनों? माधव और वैदेही के पास भी नहीं आने दूंगी मैं तुम सबको। नीलांबरी के चमचों, ऐसा एक दूसरे से चिपका के रखूंगी तुम सबको कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे।